जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज हम आपको शिवरात्रि के विषय में बताने जा रहे हैं। शिवरात्रि की उत्पत्ति कैसे हुई थी और ये व्रत शिवरात्रि नाम से कैसे प्रसिद्ध हुआ, किसने कहा था, क्या इसका रहस्य है, इस विषय पर साथियों आज हम विस्तृत प्रकाश डालने जा रहे हैं। क्योंकि ये ज़्यादातर विस्तृत ही आज की वीडियो है, क्योंकि शॉर्ट में समझाने से समझ नहीं आएगा कैसे शुरुआत हुई, क्या हुआ, उसके विषय में साथियों आज हम विस्तृत बताने जा रहे हैं। और आपको वीडियो पूरी ही देखनी चाहिए और जिससे आपकी समझ आ जाए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए साथियों, मुख्य विषय की ओर आते हैं। एक समय की बात है साथियों, ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड S1 359 से बोल रहे हैं। एक समय की बात है, विष्णु भगवान शेषनाग पर शयन कर रहे थे और उसी समय वहां पर अचानक ब्रह्मा जी वहां आए और विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? इस प्रकार पूछने पर विष्णु जी वहां बोले, मैं यहां स्वामी हूं सबका। ब्रह्मा जी बोले, नहीं, मैं सबका स्वामी हूं। इस तरीके से एक दूसरे में वार्ता होने लगी। विष्णु भगवान बोले, यह संपूर्ण संसार मेरे में स्थित है। तुम चोर के समान अपना समझ रहे हो, जबरदस्त अपना मान रहे हो। हे पुत्र, तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा मुझे अपने पुत्र का कहना व्यर्थ है। तुम तो मेरे पुत्र हो और अपने को मेरा पिता बताते हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। इस पर ब्रह्मा और विष्णु दोनों अजन्मा परस्पर विवाद करने लगे आपस में और बोले, ब्रह्मा जी कहते मैं श्रेष्ठ हूं, विष्णु जी कहते मैं श्रेष्ठ हूं, तुम नहीं हो, प्रभु नहीं हो, मैं प्रभु हूं। एक दूसरे से इस तरीके से करते करते और अपना पराक्रम दिखाने के लिए, श्रेष्ठता का पराक्रम दिखाने के लिए दोनों युद्ध करने लगे। हंस और गरुड़ भी युद्ध करने लगे, भयंकर युद्ध होने लगा। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध भयंकर देखकर देवता बड़े विस्मित हुए और शिव जी की खोज करने लगे कि वो ही कुछ कर सकते हैं। कैलाश की ओर गए, वहां पर शिव जी को देखा और प्रणाम किया और शिव जी की स्तुति की। शिव जी को देखकर आंखों से और संतोष रूपी बूंदों से बड़े हर्षित हुए, दंडवत किया, प्रणाम किया और शिव जी की स्तुति करने लगे, शिव जी से निवेदन करने लगे। और शिव जी बोले, तुम्हारी आज्ञानुसार व्यवहार करने वाले हे पुत्रो, आप ठीक से तो न हो, कोई परेशानी तो नहीं है? तो इस समय देवताओं ने बताया कि मैंने यहां के ब्रह्मा और विष्णु का भयंकर युद्ध हो रहा है, आप कुछ कीजिए। इस समय बड़ी समस्या आई हुई है। तब शिव जी बोलते हैं, मैंने ब्रह्मा विष्णु के युद्ध का समाचार पहले ही जान लिया है। आप लोग दुख के कारण बड़े विचलित हो रहे हो। हे कुमार, इस प्रकार मधुर वाणी से पार्वती शिव जी दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए और शिव जी ने जहां ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे युद्ध भूमि में जाने के लिए अपने 100 गणों को आज्ञा दी, जाओ। उनके बाद शिव जी इन्हें वहां के लिए और पूरी तैयारी के साथ में प्रस्थान किया, यात्रा के लिए तैयार हो गए और ओंकार सदृश आकार से उनका आदि अंत व्याप्त है। इस तरीके से पार्वती और शिव जी वहां पर बैठकर चले और उनके साथ पुत्र गणेश भी, इंद्रादि भी, बहुत सी देवता चले, पूरे विधि विधान के साथ, गाजेबाजी के साथ में चले। और इस तरीके से देखा, वहां उस समय ब्रह्मा और विष्णु ने आपस में एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर थे।
तब इस प्रकार देखकर पशुपत अस्त्र का प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद ब्रह्मा और विष्णु द्वारा एक दूसरे को मारने के लिए प्रयुक्त अस्त्रों की ज्वाला तीनों लोक में लोगों को जलाने लगी। शिवजी ने उस अनर्थकारी महान अकाल प्रलय को देखकर स्वयं उन दोनों योद्धाओं के बीच में महाभयंकर अग्नि स्तंभ के समान निर्गुण ब्रह्म के रूप में प्रकट हो गए। बोलो भोले बाबा की जय, शंकर भगवान की जय। उन दोनों के मध्य में महाभयंकर अग्नि स्तंभ के समान निर्गुण ब्रह्म के रूप में प्रकट हो गए। संसार का विनाश करने में समर्थ अस्त्र तथा महाअग्नि रूप शिवत्व के प्रकट होते ही क्षण भर में उसी में गिरकर भस्म हो गए। इस तरीके से यह घटना बड़ी आश्चर्यजनक। तब इसको देखकर कहने लगे आपस में कि यह इंद्रिय से गोचर अग्नि रूप स्तंभ ऐसा क्या उठ खड़ा हुआ है, इसके ऊपर और नीचे क्या है, ये दोनों को देखना चाहिए। इस बार कहकर अपने अपने वीर संभलने वाले और बोले कि इसको पता लगाते हैं। दोनों ने मिलकर, ब्रह्मा विष्णु ने मिलकर यह प्रधान कार्य करने का विचार किया। तो विष्णु जी ने कहा, विष्णु जी शूकर का शरीर धारण करके मूल भाग के नीचे के लिए गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपरी भाग में गए, क्योंकि हंस उड़ सकता है, ऊपरी भाग में जा सकता है और शूकर किसी भी जल में थल में कहीं भी जा सकता है। इस तरीके से अलग अलग रूप बनाने का प्रावधान वहां पर आया। जब शूकर रूप धारण करके अग्नि स्तंभ का पार नहीं पाया और ब्रह्मा जी ने भी पार नहीं पाया, तब अंत में ब्रह्मा जी ने आकाश मार्ग में जाते हुए गिरते हुए केवड़े के फूल से कुछ विचलित हुआ देखा और कहा, हे केतकी के पुष्प, तुम वर्षों से व्रंत डंठल डंडी से अलग हो चुका है, फिर भी अनंत सुगंधी थी और मुरझाया नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु के असफल प्रयास को देखकर शिवजी ने प्रयास किया और उनके सिर हिलने लगे। तदंतर दोनों ने विचार किया, आप चलते हैं। उत्तम केवड़ा का फूल गिर रहा था। उसी समय पूछा कि तुमको किसने धारण किया? पुष्प से पूछा। सृष्टि से पहले प्रकट हुए, पमार रहे थे स्तंभ के मध्य से, तुम बहुत समय से पहले गिरा था और आज अब तक क्या वहां नीचे पहुंचा नहीं? क्या आदि अंत नहीं पाया? मैं आज तक इसके आदि अंत को नहीं देख पाया। केवड़ा पुष्प बोला, तुम भी आशा छोड़ दो, कहां जाओगे? शिव का कोई आदि अंत नहीं है, इस शिवलिंग का। इसलिए हंस का रूप धारण करके शिव ब्रह्मा जी बोले, मैं आया हूं, मुझे भी नहीं मिला है, और तुम जाकर विष्णु जी से कह दो कि ब्रह्मा जी ने स्तंभ का अंत देख लिया है। और ब्रह्मा जी उसको झूठ बुलवाना चाह रहे थे, क्योंकि जिससे मेरी विजय हो जाए। और केतकी पुष्प कहना, मैं इसका साक्षी हूं, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को बार बार प्रणाम किया। और क्योंकि आपत्ति काल में झूठ बोलने से दोष नहीं होता, यह शास्त्र का भी वचन है। विष्णु का थका हुआ प्रसन्न चित्त होकर नाचने लगे, आनंद से रहने लगे और चलने लगे आगे। तब स्तंभ का पूरी भाग मैंने देख लिया है, ऐसा केतकी के पुष्प, इससे यह साक्षी केतकी का पुष्प है। ब्रह्मा जी ऐसा कहने लगे, इसे पूछिए। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, क्योंकि वो साक्षी नहीं था, उसने तो आदि अंत पाया नहीं था। विष्णु के उनके कथन को सत्य मानकर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। आप अच्छी बात है, आप जीत गए साहब, आपने देख लिया। 110 उपचारों से ब्रह्मा जी की पूजा की विष्णु जी ने, और क्या करें।
भाई जब इन्होंने देख लिया तो जीत लिया, ये आदि अनंत है। यद्यपि वो झूठ था। अग्निस्तंभ से साकार रूप शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी ने उनके चरण पकड़े और कहने लगे, आप आदि अनंत शरीर वाले हैं भगवान, आपकी बड़ी कृपा है। स्तुति की विष्णु जी ने। तो ईश्वर ने कहा, विष्णु मैं तुम्हारे प्रति प्रसन्न हूं। शंकर जी बोले, आप आनंद से रहिए, आपने सत्य कहा है। संसार में मैं ईश्वर तथा समता से प्राप्त होकर मेरे साक्षात्कार को प्राप्त करोगे तुम। आज से तुम्हारी मूर्ति में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठा पूजन उत्सव होगा। ऐसा वरदान शिव जी ने विष्णु जी को दिया। आज से तुम्हारी मूर्ति विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठा होगी और पूजन होगा। सत्य भाषण के कारण शिव जी विष्णु भगवान के प्रति अति प्रसन्न हुए थे। लेकिन ब्रह्मा जी का घमंड दूर करने के लिए भावों के बीच भैरव को प्रकट किया। मान के झूठ बोलता है, अभी देखता हूं इसको। शिव जी ने कहा, हे भैरव, ब्रह्मा जी को तुम वध करो। तभी भैरव ने ब्रह्मा जी के केशों को पकड़ लिया और तलवार से उनके असत्यभाषी 5वें मुख को काट डाला। पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे और भैरव ने जिसने झूठ बोला था उसको काट दिया। तब ब्रह्मा जी आभूषण वस्त्र माला दुपट्टा उतारकर सफेद बालों से हवा चलने के कारण पत्तों की तरह कांपने लगे और भैरव जी के चरण कमलों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर थे, एक नष्ट कर दिया। इस तरीके से उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण तुमने, शिव जी बोले, हे ब्राह्मण तुमने पहले लोक में अपनी पूजा कराने हेतु स्वामी होने की इच्छा का छल किया था। संसार में तुम्हारा सत्कार पूजन, तुम्हारे नाम से कोई भी उत्सव आदि नहीं होगा। अब ये शिव जी ने श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को, तुम्हारा उत्सव नहीं होगा, पूजन नहीं होगा संसार में। और ब्रह्मा जी ने कहा, हे वर देने वाले स्वामी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, आप ऐसी कृपा करें, गलती क्षमा करें, आपका उस सिर का इस वरदान चाहता हूं मैं, कृपा करो भगवान। शिव जी ने कहा, पुत्र राजा के भय के बिना यह संपूर्ण संसार दंड की लड़ कर नष्ट हो जाएगा। दंड के योग्य है, तुम दंड दो। तो इसलिए मैं तुम्हें एक दुर्लभ वरदान देता हूं, उसे तुम स्वीकार करो। वैदिक यज्ञों में, स्मृतियों में तुम आचार्य बनी रहोगी। इतना कर दिया कि तुम्हारा पूजा आदि तो जरूर नहीं होगी, लेकिन वैदिक यज्ञों में और अग्निहोत्र आदि में, स्मृतियों में, विहित कर्मों में तुम ही गुरु आचार्य रहोगे। तुम्हारी पूजा होगी वहां और तुम ही आचार्य रहोगे मुख्य। तुम्हारे बिना संगोपांग दक्षिणा सहित यह फल यज्ञ निष्फल हो जाएगा। बता दिया, इस जगह पर तो तुम्हारी पूजा होगी, देवता मानेंगे, बाकी जगह नहीं होगी। क्योंकि शिव जी ने झूठी गवाही देने वाले केवड़ा से भी कहा था। केवड़ा को भी भयंकर श्राप दिया शिव जी ने। अब देखिए कैसे दे रहे हैं। केवड़ा से कह रहे हैं शिव जी, क्या कह रहे हैं सुनिए। कहा, अरे दुष्ट केवड़ा के फूल, तू यहां से दूर चला जा। आज से लेकर पूजा के अवसर पर मेरा भी प्रेम तुझ पर नहीं रहेगा, तू मेरी पूजा में नहीं आएगा। इस बार शिव जी के समीप रहने वाले देव देवी जातियां केतकी पुष्प को दूर हटाने लगी। ना, अब तो शिव जी ने साफ दिया, चल हट यहां से, हटाने लगी। पुष्प ने कहा, आपकी आज्ञा से मेरा जन्म व्यर्थ हो गया है, पुनः आप अपराध को क्षमा करके मेरे जीवन को सफल करें भगवान। आपका स्मरण करने मात्र से जानकर
अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा आपका दर्शन पा लेने के बाद भी मेरे ऊपर मिथ्या भाषण का दोष कैसे रह सकता है? केतक ने सभा के बीच में इस बार शिव जी से प्रार्थना की। तब शिव जी ने कहा, तुम मेरे धारण करने योग्य नहीं रहे, क्योंकि मेरी वाणी असत्य नहीं हो सकती है, किंतु विष्णु आदि मुझसे संबंधित अन्य सभी देवता तुम्हें धारण करेंगे, लेकिन मैं धारण नहीं करूंगा। लेकिन एक कृपा और कर दे रहा हूं, तुम मेरे ऊपर किए जाने वाली मंडप की संरचना में तुम्हारा उपयोग होगा। चलो, मेरे ऊपर धारण नहीं होगा, लेकिन मेरे ऊपर जो मंडप होगा आप उसमें जरूर काम आओगे, संरचना में उपयोग होगा तुम्हारा, यहां स्वीकार करता हूं। इस प्रकार शिव जी, ब्रह्मा और विष्णु केतकी पुष्प पर कृपा करके सभी देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने के बाद सभा में विराजमान हुए। उसी समय दोनों ब्रह्मा विष्णु शिव प्रणाम करके चुपचाप शिव जी को प्रणाम करके दाहिने भाग में खड़े हो गए, और उन दोनों ने, ब्रह्मा विष्णु जी ने और सबके साथ में पूज्य शिव जी को उत्तम आसन पर बैठाकर, अब साथियों यहां से ये पूजन शुरू होता है और यहां शिव जी वरदान देंगे शिवरात्रि का, जिसको मैं बताने जा रहा हूं। कथा मैंने पहले से शुरू कर दी, जिससे आपको पता चल जाए किस तरीके से कैसा क्या था। आसन पर बैठाकर पवित्र पुरुष संकल्प से उत्पन्न पदार्थों से पूजा की और बड़े विधि विधान से पूजा की, फूलों से, पुष्पों से, सबसे एकदम सारी व्यवस्थाओं से, चंदन, फूल, माला, पान आदि, धूप, दीप, छाता, पंखा, चवर आदि सब बड़े विधान से सम्मान पूजा किया, और स्वामी की पूजा योग्य वस्तुओं से पूजा की। भगवान शिव जी पर दिव्य पुष्प फल चढ़ाए। संसार में जो उत्तम पदार्थ हैं वे सभी शिव जी की पूजा के योग्य हैं। शिव जी ने भी परंपरा की मर्यादा का निर्वाह करने की इच्छा से संपूर्ण सामग्री वहां उपस्थित सब जनों को प्रसन्न हो अलग अलग वितरित कर दिया, और उन वस्तुओं को ले जाने वाले महान कोलाहल हुआ। सब में पहले उसी अवसर पर ब्रह्मा तथा विष्णु जी ने शिव जी की पूजा की है। उस अवसर पर सबसे पहले दिव्य पूजा ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने की है। इतनी दिव्य पूजा की है साथियों, बड़ा दिव्य वर्णन है यहाँ पर, जिसके बारे में बताया जा रहा है। और पूजा की भक्ति को चढ़ाने वाले शिव जी ने प्रसन्न होकर, भक्ति को बढ़ाने वाले शिव जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा एवं विष्णु जी से कहा, तुम दोनों प्रसन्न रहो, आपने ऐसी दिव्य पूजा की है, साधना की है, ऐसी विधि विधान से और फूलों से बड़े दिव्य अवसर पर शिव जी ने कहा, और पुत्र सुनो, यह महादिन मैं तुम दोनों द्वारा की गई यह पूजा से मैं प्रसन्न हूं। तभी से यह दिन पुण्य देने वाला, सब दिनों में श्रेष्ठ शिव जी की प्रिय तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों, तभी से यह तिथि और दिन शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध है। यह वर्णन है यहां पर। इस दिन शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की जो पूजा करता है पुरुष सर्वसमर्थ हो जाता है। शिवरात्रि के दिन जितेंद्रिय होकर 24 घंटा निराहार होकर यथाविधि यथाशक्ति भगवान शिव जी की पूजा करेगा, वह वर्ष भर मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। वह संपूर्ण फल को वह शिवरात्रि के दिन विधि पूर्वक मेरा पूजन करने से प्राप्त होता है। साल भर का फल, जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र की वृद्धि होती है, वैसे ही इस दिन मेरे धर्म की वृद्धि होती है। इसी दिन मेरा मंगलदायक प्रतिष्ठा उत्सव किया जाता है।
शिवरात्रि के दिन शिव जी का उत्सव किया जाता है। और सुनो, मैं पहले स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष अगेन का मास था और उस दिन आर्द्रा नक्षत्र था। मार्गशीर्ष आर्द्रा नक्षत्र के दिन मुझ उमापति का दर्शन करता है, वो मेरी मूर्ति अथवा मेरे लिंग की पूजा करता है, वह गु कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय हो जाता है मेरे लिए। उस शुभ दिन मेरा दर्शन करने मात्र से पर्याप्त फल मिलता है। शिव जी का विधि विधान पूजन किया जाता है। फल का वर्णन वाणी द्वारा कैसे किया जा सकता है? दोनों इस भूमि युद्ध भूमि से मैं जो लिंग देह प्रकट हुआ, उस कारण से आज से लिंग स्थान कहलाएगा ये। पुत्रो यह आदि अंत रहित स्तंभ है। साथियों, ये मैंने आपको, ये विषय तो लंबा होता जा रहा है, आपको मैंने ये शिवरात्रि का पूरा प्रसंग कैसे हुआ, क्या था, कैसे बताया, इसकी महिमा क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई, शिवरात्रि से क्या महिमा है और किसने प्रकट की थी, क्या हुआ, पूरा वृतांत साथियों मैंने बताया। और फिर भी कोई चीज नहीं समझ आती है, अगर कोई विद्वान है जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया है, वो कॉल कर सकता है, वो कमेंट कर सकता है, मैं जरूर उनके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। साथियों, मैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो बनाता रहता हूं और जो भी विद्वान इस विषय से संबंध बात करना चाहते हैं कमेंट करें। साथियों, तब तक के लिए आप मुझे आशीर्वाद दें और मिलता हूं मैं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे।